बदमाशों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ताजा मामला सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 7 के कोयला डिपो से सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीती शाम करीब 6 बजे दो नकाबपोश बदमाशों ने घर में अकेली एक महिला के गले पर चाकू रखकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी मिली है कि बीती शाम को कोयला डिपो के निवासी एमडी नसीम अपने 2 बेटे के साथ दुकान पर थे। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी अकेले थी। तभी 2 नकाबपोश बदमाश घर का मुख्य दरवाजा खटखटाया। जैसे ही एमडी नसीम की पत्नी दरवाजा खोली तो एक बदमाश ने उनकी पत्नी के गले पर चाकू रख दिया। इसके बाद घर की लाइट बंद कर घर में लूटपाट की गई। बदमाशों ने घर में रखे नगद 50 से 60 हजार रुपए लेकर आराम से निकल गए। शाम 6 बजे 2 बार गेट पीटा गया तो हम गए खोलने के लिए, तो हम खोल दिए। और खोलने के बाद दोनों आगे पीछे आया तो एक ऊपर आया, एक करके एक ऊपर आया, एक नीचे रह गया। हम ऊपर आने लगे तो हमको चाकू निकाल के गर्दन में भिड़ा रहा है। उसके बाद हम तो अपने डर से ही हो गए एकदम। उसके बाद फिर तुरंते अलमारी खोल के तुरंते निकाला, फिर रवाना। अच्छा। सबको छीट छाट के सबको बराबर कर दिया। पैसा ले लिया, कुछ नहीं ले लिया। 60 हजार। 60 हजार कंप्लेन कर दिए। हाँ। घटना के बाद एमडी नसीम को उसकी पत्नी ने इस घटना की पूरी जानकारी दी। घटना की खबर मिलते ही वे घर पहुंचे, जिसके बाद घटना की लिखित शिकायत खालपाड़ा चौकी में दर्ज कराई गई। पुलिस ने दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हुआ जैसे हम 3 बाप बेटा है, मैं बाप हूँ, 2 बेटा है मेरा। हम तीनों दुकान पे ही थे। जी। किस चीज का दुकान है? बैग का दुकान है। अच्छा। जी, तो हम दुकान पे ही थे। दुकान पर हम थे और ये मेरी 2 बेटी है, वो दोनों बेटी चली गई थी यही रोड में सब्जी लाने के लिए। जी जी, उसको जो है आधा घंटा मतलब समथिंग कमो बेश टाइम लगा। इसी दरमियान में वो ढूका। क्या समय हो रहा होगा उस वो वक्त? तकरीबन 5:30 और 6 के दरमियान है। अच्छा। जी जी, उसी दरमियान जो है वो ढूका और ढूकने के बाद जो है इसको दरवाजा खटखटाया। कितने आदमी थे? जी, 2 आदमी से। 2 आदमी थे। जी हाँ, दरवाजा खटखटाया, ये गई, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद इसको अंदर बोला चलो। हाँ, और उसके बाद क्या कहते हैं कि एक जो है इनको छुरी भिरा दिया और एक जो है ऊपर आ गया, मीटर डाउन करके पूरा लाइट ऑफ कर दिया। ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इसका जो है जी अलमारी से जो है वही 60 हजार रुपया था। पुलिस फाड़ी ने कहा है कि इसका मैं छानबीन करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, समझाना, मैं अपना काम करूंगा, पीसी पार्टी भी जाएगा। इस तरीके का घटना कभी नहीं हुआ। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम ये अभी मेरे साथ हुआ। तो नीचे ही लॉक कर दिया, एक ऊपर आकर के ये अपना काम किया। 60 हजार रुपया था, जिसमें 10 हजार रुपया जो टाना टूनी किया ना, तो 10 हजार रुपया एक जगह था वो गिर गया नीचे, वो तो मुझे मिल गया। 50 हजार रुपया था, वो 50 हजार रुपया लेकर के एक गड्डी था 500 का नोट का, वो गड्डी था 50 हजार रुपया, वो लेकर के चला गया। हुआ फिर और भी उसमें जैसे कुछ सामान था, तो जेवर का जो सामान नेकलेस का था, तो बॉक्स खाली था। वो बॉक्स खाली को देखा और वही खाली बॉक्स के पीछे पैसा था, है ना। तो खाली देखा तो उस पर ध्यान नहीं देखा और वो जल्दीबाजी किया है जब तक कि मेरी लड़की आ गई। हाँ, और मोहल्ले में, बीच मोहल्ले में आ गई है। फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बीच मोहल्ले में आ गई है, उतना ही मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन सामने में रोड में भी रहा होगा। আমি ঘটনা তো শুনছি কি আমি ঘরে ছিলাম, তো চিল্লানো শব্দ হয়েছে। তো আমি বললাম কি কেন, আমার মেয়ে বলছে মম্মি চিল্লানো শব্দ হচ্ছে, দেখো তো কি হয়েছে। আমি তো শুনে আমি বললাম দেখি তো, ওরা প্রেগনেন্ট আছে, তো মনে হয় ওইটা ব্যথা ওঠার জন্য কাঁদতেছে। আমি এইটাই ভাবছি। আমি ঘরের দরজা ঠকঠকাইলাম, তো এরা ঘরে হাল্লা চিল্লা করতেছিল। তাহলে আমি বললাম আইমন দরজা খোল, তো এরা আওয়াজ শুনলো না, এরা নিচেই চিল্লাচ্ছিল। তারপরে আমি দৌড়ায় পড়োশির কাছে গেলাম। হ্যাঁ, ওই রোশনের ঘরে গেলাম। আমি বললাম দেখো দরজাটা আমি আওয়াজ দিচ্ছি, কেউ দরজা খুলতেছে না, কি ব্যাপার, ওরা ঘরের ভিতরে চিল্লাচ্ছে। তো আমি কি করলাম, ওদেরকে বললাম এই ব্যাপারটা, চলো না একটু দেখি কেন চিল্লাচ্ছে, দরজাও খুলতেছে না ওরা। তারপরে আমরা আসলাম, আমার ছেলে বেল বাজাইছে আর রোশনে বউ ছিল, আমি ছিলাম, 3 জন মিলে বেল বাজায় দরজাটা খুলাইলাম। তারপরে খুলায় আমরা বললাম কি হয়েছে, তো
তো বলে এরকম বেকার কেউ আসছিল আমাদেরকে, আমার মাম্মিকে চাকু দেখাইছে, আর চাকু দেখায় আর সব সামানগুলো নিয়ে গেছে, হ্যাঁ টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। আমরা উপরে গেলাম, দেখলাম এইটাই ব্যাপার। পরিস্থিতি তো মানে ভয় ভয়, মনে আমাদেরই ভয় লাগতেছে। আজকে ওনার ঘরে হইলো, কালকে আমারও ঘরে হইতে পারবে, সবারই ঘরে। আমরা তো অনেক ভয়, এখনো আমাদের ঘরে রান্নাও আমি করি না, এত মানে ভয় যে কখন কি হবে। আমাদের ঘরে পুরা মানে একদম খাওয়া দাওয়া সব ইয়ে হয়েছে, बाच्चाराও ভয় পাইতেছে কখন কে চলে আসে। ना गली में घुसे हैं तो हमको पता चला है कि मेरा पड़ोसी में मतलब ऐसा ऐसा घटना पैसा चोरी हुआ, उनको मम्मी को चाकू रख दिए, यही सब। कभी आज तक हम 28 साल रहते हुए कभी सुने ही नहीं आज तक। ये मेरा घर है और ये पास में पड़ोसी है। हाँ। तो एक आवाज़ आया हम लोग को, मतलब इतना ज़ोर से चिल्लाया। हम लोग यहीं पे खेल रहे थे कैरम, तो हम लोग गए तो देख रहा लाइट उट सब भूता हुआ था, तो लाइट उट ऑन किया तो हम लोग पूछ रहे क्या हुआ, तो उसका बेटी आया तो वो सब बता रहा है, उनको बताया, वो लोग हम लोग को बताया। एक लंबा करके था और एक नाटा करके था, सब मास्क पहना हुआ था, लाइन अप करके तिजोरी से सारा निकाल लिया कैश, और जितना ये था सोना वोना सब छोड़ दिया। ये तो पहली बार हुआ, हम लोग को तो सदमा लगा हुआ सुन के खाली कि कोयला डिपो में भी हो सकता है ऐसा काम हुआ।